व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 9वीं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय की तैयारी। हिंदी विषय के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम तैयार करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, सूरज का ब्याह कविता में कवि ने किस विषय के बारे में बात की है? तो इसका उत्तर है, कवि ने सूरज के ब्याह से उत्पन्न स्थितियों के बारे में बात की है। सूरज के ब्याह के बाद यदि उसके पुत्र उत्पन्न हो गए तो हमें भयंकर गर्मी सहन करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला है, सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे? तो इसका उत्तर है, सभी जीव खुश हो रहे थे क्योंकि सूरज की शादी होने वाली थी। इसके बाद अगला, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो क्या होता? तो इसका उत्तर होगा, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो उसके 10 पुत्र जन्मते। ठीक है, उसके 5 पुत्र जन्मते, जिससे भयंकर गर्मी पड़ती और जीव जंतुओं का जीना मुश्किल हो जाता। ठीक है, यदि सूर्य का ब्याह या सूर्य का विवाह हो जाता तो क्या होता? तो इसका उत्तर है, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो उसके 5 पुत्र जन्मते, जिससे भयंकर गर्मी पड़ती और जीव जंतुओं का जीना मुश्किल हो जाता। इसके बाद अगला है, पेड़ पौधों की हमें जरूरत क्यों है? पेड़ पौधों की हमें जरूरत क्यों है? तो इसका उत्तर है, पेड़ पौधों की हमें जरूरत निम्न कारणों से है। पहला कारण है कि पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा है, पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा है, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक है। और चौथा है, पेड़ पौधों से हमें जलाऊ लकड़ी, औषधियां व फल फूल मिलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, और इसके उदाहरण भी। तो इसका उत्तर है, जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसके उदाहरण है, प्रधन हार प्रहार, निर्धन दय निर्दय, उदधन गम उद्गम। यहाँ पे प्र, निर और उद ये उपसर्ग हैं। इसके बाद अगला है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय उसके बाद में या पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसके उदाहरण है, गाड़ी धन वान गाड़ी वान, सरल धन ता सरलता, सब्जी धन वाला सब्जी वाला। तो यहाँ पे वान, ता तथा वाला प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्सम व तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो ये आपके ब्रिज कोर्स में है, कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स में तत्सम और तद्भव शब्द, तो यह प्रश्न आ सकता है। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पर्वत, अग्नि, कपाट आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी में कुछ बदलकर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे किवाड़, आंख, कछुआ आदि। तो तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग परिभाषा पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुहावरों लोकोक्तियों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, पहला अंतर है, मुहावरे वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। दूसरा अंतर है, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता जबकि लोकोक्ति का किया जा सकता है। फिर से देख लेंगे, मुहावरे वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। दूसरा अंतर है, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता जबकि लोकोक्ति का किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवनी व आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, जीवनी में नायक के संपूर्ण जीवन जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता है जबकि आत्मकथा में संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता। दूसरा अंतर है, जीवनी किसी महान व्यक्ति पर लिखी जाती है जबकि आत्मकथा कोई भी अपनी लिख सकता है। तीसरा अंतर है, जीवनी किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी कथा लिखता है। इसके बाद आपके ब्रिज कोर्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह हम देखने वाले हैं।
तो इसमें आपके ब्रिज कोर्स के पाठ 1 सूरज का ब्याह के पीछे जो कार्यपत्रक 6 दे रखा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अधिकतर एग्जाम में आता ही है। तो प्रश्न है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा मेहनत। ठीक है, हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। अगला है, जो अपनी किस्मत रचते उन्हें क्या कहते हैं? जो अपनी किस्मत रचते उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा साहसी। ठीक है, साहसी कहते हैं। इसके बाद है, सच्ची खुशी का हकदार कौन है? सच्ची खुशी का हकदार कौन है? तो इसका उत्तर होगा दुख सहने वाला। ठीक है, दुख सहने वाला। इसके बाद अगला है, किसका अंधकार मिटाना है? तो यहाँ आएगा निराशा का अंधकार मिटाना है। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो यहाँ आएगा भाग्य की दुहाई। और जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। ठीक है, ये वाला आंसर राइट होगा इसका। इसके बाद अंतरिक्ष की सैर वाले जो पाठ है उसमें जो प्रश्नोत्तर दे रखे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है, अंतरिक्षयान किसका मिला जुला रूप है? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। अगला है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। और अगला है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। इसके बाद रिक्त स्थान। ठीक है, हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलन की शिक्षिका एनी सुलिवान बनी। हेलन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। और हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेजबान पाठ का विशेषण और विशेष्य आपको पता होना चाहिए। इसमें चार्ट के लिखने के लिए दे रखा है विशेषण और विशेष्य, जैसे जहरीला सांप, करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी और खास मेहमान। इनमें से हमें विशेषण और विशेष्य छाट के लिखने थे। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे जहरीला सांप, सांप की विशेषता है कि वह जहरीला है। तो यहाँ पे उदाहरण एक दे रखा था लंबा सांप। ठीक है, और यहाँ पे जो जहरीला सांप दे रखा है इसमें जहरीला विशेषण है, सांप विशेष्य है। करारे पापड़ में करारे विशेषण है, पापड़ विशेष्य है। गर्म गर्म रोटी में गर्म गर्म विशेषण है और रोटी विशेष्य है। खास मेहमान में खास विशेषण है और मेहमान विशेष्य है। तो इस प्रकार से इन कार्यपत्रक में से इस तरह के प्रश्न आएंगे। कुछ शब्द आ सकते हैं जिसका वाक्यों में प्रयोग करने का है। इस तरह के बहुत सारे कार्यपत्रक आपके ब्रिज कोर्स में दे रखे हैं। त्रैमासिक में अधिकतर कोर्स आपका ब्रिज कोर्स से आने वाला है, इसलिए आपको इसकी संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।